टाइटल भी पढ़ा होगा कि ज्योति के पास आओ। तो आज हम ज्योति के पास तो हैं, तो रियलिटी में क्या हम ज्योति के पास हैं? सच में क्या हम ज्योति के पास हैं? ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना। आज हम सब कहते हैं कि हम मसीह यीशु में हैं, आज हम सब कहते हैं मसीह यीशु के पास हैं, तो क्या सच में आज हम मसीह यीशु के पास हैं, या अभी भी हमारे अंदर शरीर के काम हैं, या अभी भी हम चुगली करते हैं, या अभी भी हम निंदा करते हैं, या अभी भी हम भिड़ाने का काम कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, या एक दूसरे में फूट डाल रहे हैं, प्रेम को बढ़ावा ना देकर एक दूसरे के प्रति झगड़े और नफरत को उत्पन्न कर रहे हैं। क्या आज भी हम ज्योति के निकट हैं या नहीं है? क्योंकि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम लोगों को चुने हुए के समान बनाएगा। आमीन। क्योंकि बुलाए हुए चले जाएंगे लेकिन चुने हुए ठहरे रहेंगे। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी, सब बुलाए गए थे, लेकिन चुने हुए कितने थे? 11। 12 चुने थे, लेकिन एक भी चला गया था, 11 बचे थे। फिर उसके बाद में प्रेरितों के काम में उसमें जाके चुनाव हुआ। तो चुने हुए थोड़े लेकिन बुलाए हुए बहुत हैं। तो आप किसकी कैटेगरी में आना चाहते हैं? जोर से बोलिए। तो पड़ोसी को कहिए मुझे बदलना पड़ेगा। सिर्फ बोलना नहीं है, करना भी है। देखिए बहुत जरूरी है करना। चलिए, सबसे पहली बात, जब परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो उसमें सबसे पहला क्या काम किया उसने? हाँ, तो सबसे पहला क्या बनाया उसने? क्योंकि परमेश्वर को अंधकार पसंद नहीं है, इसलिए उसने सबसे पहले जो निर्माण किया वो ज्योति का किया, उजियाला का किया। और पूरी पृथ्वी जो अंधकार से भरी हुई थी वहां पर क्या उत्पन्न हो गई? रोशनी उत्पन्न हो गई। और उसी ज्योति में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। उसी ज्योति में परमेश्वर ने आदम को बनाया, और उसी ज्योति में परमेश्वर ने उस आदम को भी रखा, अर्थात अपनी निकटता में। क्योंकि लिखा है कि वो परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उससे मिलने आता था, और परमेश्वर के पास वो संगति करता था, उसके रूबरू होता था। जब तक अंधियारे ने आदम के ऊपर कब्जा नहीं किया, जब तक अंधियारे ने हव्वा के ऊपर कब्जा ना किया, तब तक आदम और हव्वा को ज्योति में आने से डर नहीं लगता था। वो ज्योति की निकटता में रहना चाहता था, ज्योति के साथ रहने से वो प्रसन्न था, अर्थात परमेश्वर के साथ रहने से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और शैतान ने सर्प के रूप में आकर आदम और हव्वा को भरमाया, और उनकी मानसिकता, उनकी आत्मा में क्या हो गया? अंधकार हो गया। और जैसे अंधकार की उत्पत्ति उनकी जिंदगी में हुई, वैसे ही वो सबसे पहले किससे भागे? ज्योति से भागे। हालेलुया। वो सबसे पहले जो भागे वो ज्योति से भागे और छिप गए। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग ज्योति से भागे। परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योति की निकटता में रहें। बोलिए पड़ोसी को, परमेश्वर चाहता है कि आप ज्योति की निकटता में रहें। आप मुझे कुछ डिफरेंस बता सकते हैं? अगर अंधकार में आप हैं, या अंधकार एक रास्ता है वो अंधेरे से भरा हुआ है, तो आप उसमें चलने में क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें आएंगी? आपको क्या लगता है कि अगर कोई रास्ता है और वो अंधकार से भरा हुआ है, और आप जब उसमें चलेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं? बताइए। सबसे पहली बात क्या होगा? ठोकर खाएंगे। है? डर लगेगा। जो बोल चुके हैं अब एक एक नहीं बोल, अब मत बोलिएगा। डर लगेगा, ठोकर खाएंगे। हाँ जी। रास्ता भटक जाएंगे, ठीक है, घायल हो जाएंगे, चोट लग जाएगी, और बताइए टूट जाएंगे। हाँ, वो रास्ता भटक जाएंगे ना, मंजिल नहीं मिलेगी, डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाओगे। आप अगर अंधेरे रास्ते में चलोगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा वहां पर। अब जब गिरेंगे ना, आपको कोई उठाने वाला दिखेगा ही नहीं वहां पर। सबसे पहली बात, आप वहां पर अकेले होंगे, आप वहां पर निराशा की स्थिति में होंगे, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप समझ रहे हैं अंधकार में चलने का मतलब? अगर ज्योति में चलेंगे तो क्या डिफरेंस होगा बताइए? साफ दिखेगा, अपनी मंजिल पे बहुत समय से पहुंच जाएंगे, ठोकर नहीं खाएंगे। इसका अपोजिट आ गया, आप अगर गिरने वाले होंगे तो 10 लोग आपको उठाने के लिए फटाफट आ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। हियाब बंधा रहेगा, रोशनी देखकर हियाब बन जाता है, पता है आपको?
कितना वैल्यूएबल है हम लोगों की जिंदगी के लिए, ज्योति कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है हम लोगों की लाइफ के लिए, हम लोगों के जीवन के लिए, लेकिन हम फिर भी ज्योति में रहकर भी अंधकार में रहना पसंद करते हैं। जब इजराइलियों को आजाद कराया गया, इब्रानी की बुक हमारी चल रही है लेडीज में, तो जब वहां पे लिखा, मैंने पढ़ा 3rd चैप्टर में आई थिंक, या 3rd चैप्टर में, तो जब इजराइलियों को आजाद कराया गया तो वहां पर लिखा है कि वो अपनी मन की कठोरता की वजह से परीक्षाओं में गए। पता है आपको इजराइलियों को क्या कराया गया है? आजाद कराया गया। आपको पता है आजाद होने के बाद भी वो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। आजाद होने के बाद भी उनकी मानसिकता गुलामी वाली मानसिकता थी। आजाद होने के बाद भी वो गुलामी के मिस्र में लहसुन को याद कर रहे हैं, मिस्र के प्याज को याद कर रहे हैं, मिस्र की गुलामी को याद कर रहे हैं। कौन सी अवस्था में? स्वतंत्रता की गई अवस्था में, आजादी की अवस्था में। वो किसको याद कर रहे हैं? गुलामी की जिंदगी को याद कर रहे हैं। उनके मानसिकता आजाद होने के बाद भी गुलामी की हो गई है। क्या आज हम सब भी ऐसे नहीं हैं कि आज हम अंधकार में, तो आज हम उजियाले में तो हैं, लेकिन हमारी मानसिकता में अंधकार भी शामिल है। आज हम रोशनी में तो चल रहे हैं, आज हम आजाद तो किए गए हैं, क्या आज भी हम शरीर के कामों में फंसे हुए हैं? आज भी हमारी जिंदगी से चुगली निंदा खत्म नहीं होती, बुराई करना खत्म नहीं होता, फूट डालना खत्म नहीं होता, मसीह भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करा देते किसी न किसी बात से, अपना आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरे की बुराई को कर देते ताकि वो समझे सामने वाला कि मैं अपनाऊं। ऐसा होता है ना हमारे बीच में, आप इनकार नहीं कर सकते, ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि मैं बहन हूं, मैं एक स्त्री हूं और मैं स्त्रियों के बीच में रहती हूँ और मैं बहुत सी बातों को सुनती हूँ। और मुझे पता है कि बहुत सी बहनें क्या करती हैं, अपने नाम को सामने वाले के प्रति विश्वास योग्यता दिखाने के लिए क्या करती हैं, दूसरे की बुराई कर देती हैं ताकि सामने वाला सोचे हाँ ये मेरी प्रिय है और उसके साथ सही संबंध में आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। आप अंधकार में नहीं जी रहे हैं, आप ज्योति में जी रहे हैं। पड़ोसी को बोलो आप ज्योति में जी रहे हैं। बोलो अंधकार के कामों को छोड़ दो। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? जहां पर अंधकार है, आपको पता है परमेश्वर वहां पर काम करना चाहता है। पृथ्वी पर अंधकार था और परमेश्वर ने अंधकार के विरोध में काम किया, ज्योति को प्रकट किया, उजियाले को प्रकट किया, अंधियारे को हटाने के लिए। और मैं अगर यहाँ की लाइट बंद कर दूं, जैसे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि अंधेरे को आपको लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंधकार कहाँ पर है? अंधकार तो ऑलरेडी है। अगर हम सारे लाइट्स ऑफ कर देंगे, सब कुछ ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है? अंधकार है। अंधकार को लाने के लिए आपको मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर है। लेकिन रोशनी को लाने के लिए आपको मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत है। आपको लाइट लगाने की जरूरत है, स्विच लगाने की जरूरत है, वायर कनेक्शन बहुत अच्छी तरह से करने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बात कहाँ पर लागू की जा रही है आपकी जिंदगी में? जरा से रोशनी से हटेंगे ना, तुरंत अंधकार इतना छा जाएगा ना आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, कि हम सोच भी नहीं पाएंगे अरे अंधकार के काम थे या रोशनी के काम थे। अंधकार तो है, लेकिन हमें रोशनी में बने रहने की जरूरत है। और आपको पता है रोशनी में बने रहने का काम कौन ज्यादा अच्छा करेगा? बताइए। हैं? अच्छा, और बिल्कुल सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आप खुद। अंधकार तो है, लेकिन रोशनी को बरकरार रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अंधकार तो है, लेकिन उस रोशनी में चलने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपको अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को त्यागने की जरूरत है, यदि आप अंधकार से हटकर ज्योति में चलना पसंद करेंगे तो। और मुझे लगता है सभी ज्योति में चलना पसंद करेंगे, कोई अंधकार में चलना पसंद नहीं करेगा। आप बाइबल की बुक खोलें, नए नियम से पहले एक पेज निकालें जो ब्लैंक है, बिल्कुल जो ब्लैंक पेज है वो निकालें। अब आप सोचेंगे ब्लैंक पेज में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? खाली पेज है ना? जरा मुझे दिखाना, खाली पेज है आपकी बाइबल में या नहीं है? ये दिख रहा है आपको? आप मुझे मत ही निकाल के मत दिखाओ। ये दिख रहा है आपको ये वाला पेज? खाली क्यों रखा है यहाँ पे? यहाँ पे क्यों नहीं लिखा मतीन या नया नियम? क्योंकि ये अंधकार का युग है। कौन सा युग है? बोलो, अंधकार का युग है। और अंधकार के युग के बाद तुरंत क्या आ गया? अरे कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, हालेलुया।
यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे। 9 अध्याय दूसरा वचन। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। एक उजियाला कब हुआ? जब पृथ्वी पूरे अंधकार में थी और परमेश्वर को सृष्टि करनी थी और उजियाले को लेकर आना था, तब एक रोशनी चमकी। और दूसरी बात कब हुई? जब लोग आत्मिक रूप में अंधकार में थे, आत्मिक रूप में अंधकार में थे, तब परमेश्वर ने क्या हुआ? उस अंधियारे देश में किसको भेजा? यीशु मसीह को ज्योति के रूप में भेजा, ताकि सब लोग उसे देखें और उद्धार पाए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कहीं मेंशन नहीं कि क्रिसमस दिसंबर में इस डेट को मनाने, कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये एक उत्सव के रूप में हम इसलिए मनाते ताकि बहुत सारे लोग सुसमाचार को सुन पाए और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उजियाले, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। अगर मुझ पर और आप पर ज्योति चमक चुकी है, अगर मैं और आप उजियाले में आ गए हैं, मैं और आप अंधकार से हटकर उजियाले में आ गए हैं, तो आज भी हमारी मानसिकता गुलामी की क्यों है? आज भी हम गुलामी की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? आज भी हम मानसिकता में गुलाम क्यों हैं? शरीर के कामों के गुलाम क्यों हैं? क्यों एक बैचलर लड़की अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल करके एक पवित्र जिंदगी क्यों नहीं जी सकती? क्यों एक बैचलर लड़का अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल करके एक पवित्र जिंदगी क्यों नहीं जी सकता? पता है क्यों? क्योंकि आज भी मानसिकता में वो गुलाम है। शादीशुदा जो लेडीज हैं व्यभिचार में, शादीशुदा मर्द व्यभिचार में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वो आज भी शरीर के गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब हम पवित्रता में चलते हैं तो याद रखिए कि हम एक सही डायरेक्शन में और ज्योति में चल रहे हैं। आमेन, हालेलुया। पड़ोसी को फिर कहो, अंधियारे से हटकर ज्योति में चलो। हम निकालेंगे यूहन्ना की बुक 8वां अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की बुक 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। आपको समझ में आया? यीशु मसीह कह रहे हैं जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। पड़ोसी को पूछो, क्या सच बात है? आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है? और एक ईमानदार आंसर दीजिए अपने पड़ोसी को। एक ईमानदार आंसर दे दीजिए अपने पड़ोसी को। खामोश हो गए सब, कोई नहीं। फिर भी अगर हम गिरे हुए हैं तो आज बहनों उठ जाए, आज भाई उठ जाए। अगर आज भी हम अपनी जिंदगी में ज्योति में चलने के बजाय अंधकार की मानसिकता लेकर बैठे हैं तो उठ जाए, उठ जाए। पता है, विश्राम में प्रवेश करना भी बाकी है, विश्राम में प्रवेश करना भी बाकी है। इसका मतलब अगर हम ज्योति में चल रहे हैं तो हमें उसके जैसे काम भी प्रकट करने हैं। अगर हम ज्योति में चल रहे हैं, अगर हम यीशु मसीह की ज्योति में चल रहे हैं तो हमें यीशु मसीह के समान काम भी प्रकट करने हैं। हालेलुया। जब पतरस और अदर चेलों को यीशु मसीह ने एक काम दिया, क्रूस पर जाने से पहले ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार किया, इसलिए दो करके भेजा, दो करके भेजा ना, पहले से तैयार किया और कहा जो मैंने तुम्हें सिखाया उनको सिखाओ। तो याद रखिए, मैं देख रही थी एक सीरीज है यीशु मसीह के, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट है मैं उस पर आऊंगी। तो वहां पे पतरस उपदेश देने लगा, और पतरस बहुत जोशीला व्यक्ति था, ये हम सब जानते हैं। तो पतरस उपदेश देने लगा, और पतरस ने जब उपदेश देना स्टार्ट किया तो वो बीच बीच में अटकने लग गया, और लास्ट में वो पूछता है, बात करता है अपने अदर चेलों से और कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि प्रचार में यीशु नहीं दिखाई दिया, मैं दिखाई दिया हूं। और आज आप YouTube पर खोल के देखो प्रचारकों को,
आपको कौन दिखाई दे रहा है? क्या आपको प्रचारकों के प्रचार से यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं? सच बताना। ये आपका विवेक खुद ही जानता है, कोई कहने की किसी को जरूरत नहीं है। आज यूट्यूब पे जो भरे प्रचारक हैं, उनके जिंदगी से, उनके प्रचार से केवल वो ही नजर आ रहे हैं, यीशु मसीह नजर नहीं आ रहे हैं। जब पतरस ने ये बात बोली कि मैं दिखाई दिया, यीशु नहीं दिखाई दिया, तो उसको रिग्रेट हुआ बहुत ज्यादा कि मैं नहीं दिखना चाहिए हूँ, यीशु दिखना चाहिए। इसलिए तो उसने 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को कहा कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है। लंगड़े भिखारी को कहा कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या नाम है? यीशु मसीह का नाम है, और वो हम तुझे देते हैं, उठ और चल फिर। और तुरंत चलने फिरने लगा। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में कौन दिख रहा है? पड़ोसी को पूछो, आपकी जिंदगी में कौन दिख रहा है? आंसर नहीं देता है कोई भी, बस पूछ के रह जाता है। यीशु मसीह तो दिखने में, बोलने में खाली हम ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए तो आज भी हम स्वतंत्रता की से में चलते हुए भी मानसिकता गुलामी की लेकर चल रहे हैं, जैसे इजरायली लोग चले। आज भी हम स्वतंत्र होने के बाद भी, आज भी हम आजाद होने के बाद भी हमारी मानसिकता कैसी है? गुलामी की मानसिकता है। आज भी हम क्षमा नहीं करते, अपने भाई बहनों को क्षमा नहीं करते हम, बात तो बहुत दूर की रही। आज भी हम अपने रिश्तेदारों को क्षमा नहीं करते, आज भी हम अपने मासी भाई बहनों को क्षमा नहीं करते। और हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं? सेल्फिश, है ना? सेल्फिश, सेल से चलने वाली फिश आर्टिफिशियल फिश, जो पानी में के बिना जिंदा तो है, लेकिन हकीकत में मछली नहीं कहला रही है, सेल्फिश। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग अगर ज्योति में हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो याद रखिए कि उसके पीछे चले और उसी के वचन को फॉलो करें। एक वचन है यूहन्ना 3:20 और 21 वचन। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, बुराई करने वालों, आपको बोल रहे हैं वचन। क्योंकि जो कोई एक मिनट शोभा, पड़ोसी को बोलो, बुराई करने वालों आपको बोल रहे हैं वचन। बोलो, ये वचन मुझे भी बोल रहे हैं। वचन मुझे भी बोल रहा है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? वह ज्योति से बैर रखता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है, फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। हालेलुया। पहले एक एक वचन करके क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो बुराई करता है वो ज्योति के निकट आना पसंद ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके काम प्रकट हो जाएंगे ज्योति में, तो है ना। मैं लेडीज मीटिंग में थी तो मैंने वहाँ पे एक उदाहरण दिया। अगर दो बहनें किसी के तीसरे के विषय में चुगली कर रहे हैं, जैसे एक्स है और यहाँ पे वाई खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई खड़ा है, जैसे रुचि बहन और ममता है, ठीक है, ये दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, और इन दोनों ने साधना के बारे में कुछ बातें की, ठीक है। रुचि बहन और ममता ने साधना के बारे में बातें की, बुराई करी एक दूसरे से, हाँ अच्छा, नहीं नहीं वो तो ऐसी, हाँ ये वो है वो है वो है, और अच्छी खासी बुराई कर दी। और क्या हुआ, एकदम से ममता ने पलटी मार ली, और ममता ने क्या किया, जाकर साधना को बता दिया, तेरे बारे में वो ऐसे से कह रही थी, तेरे बारे में वो ऐसे से कह रही थी। तो क्या आपको क्या लगता है, जब साधना आएगी आमना सामना करने के लिए, तो रुचि बहन क्या कहेगी? ये भी तो कह रही थी ज्योति ने मतलब ज्योति में अंधकार के काम जब प्रकट होंगे ना, तो दोष के अलावा उसके सामने कुछ और नहीं रह जाएगा, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे उसके सामने। जब हमारे अंधकार के काम उसके सामने प्रकट होंगे ना, तो हमारे मुंह से छू नहीं निकलेगी कि हाँ प्रभु ये काम मैंने नहीं किया है। आज हमारे पास जीवन है ना, तो आज हमारे पास एक मौका है, हर दिन मुझे और आपको मौका दिया जा रहा है। जब मैं मॉर्निंग में उठी, एक दो दिन पहले की बात है, जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरे अंदर ये बात आ रही थी, प्रभु मैं बहुत गुनहगार हूँ, प्रभु मैं बहुत पापी हूँ प्रभु। तो मेरे पास एक बात आई कि आज मेरे पास मौका है, क्योंकि मुझे जीवन मिला है। आज मेरे पास मौका है पश्चाताप करने का, क्योंकि मुझे ये समय मिला है पश्चाताप करने का। यदि आज इस समय में भी मैंने पश्चाताप नहीं किया, तो ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तो जब भी मुझे और आपको एक दिन मिलता है, तो याद रखिए वो दिन नहीं मिल रहा मुझे और आपको, वो एक मौका प्रभु हमें दे रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर ही पश्चाताप है, अधोलोक और नरक लोक में पश्चाताप नहीं है। मृत्यु के बाद कौन प्रभु तेरा धन्यवाद करेगा, ऐसा दाऊद कह रहा है। आज हम अपनी जिंदगी को जी कैसे रहे हैं, कैसे जी रहे हैं आज हम अपनी जिंदगी को, क्या
कर रहे हैं आज हम? यीशु मसीह तो पैदा हो गया है, क्या सच में आज हमारे अंदर यीशु मसीह सच में पैदा हुआ है? आज हम सच में यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चल रहे हैं? क्या आज भी हमारे अंदर उसके काम प्रकट हो रहे हैं? पड़ोसी को बोलो, क्या आपके अंदर उसके काम दिख रहे हैं? अब ये बोलो, क्या मेरे अंदर दिखते हैं उसके काम? शुभम भैया के पास कोई नहीं है बोलने के लिए, भाई बोलो, शुभम भैया को भी बोलो कोई। रिद्धि बोल रही है, अच्छा ठीक है। क्या फिर से बोलो, क्या मेरे अंदर यीशु मसीह के काम प्रकट हो रहे हैं? क्योंकि खुद स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे चलेगा वो ज्योति में चलेगा। आमीन। हाँ जी, अगला 21 वचन क्या कह रहा है? परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। क्योंकि वो निर्भय है, उसको कोई डर नहीं है, वो ऑलरेडी ज्योति में चल रहा है, उसके काम भी ज्योति की नाई बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो उसको कोई भय नहीं होगा, उसको कोई डर नहीं होगा, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता उसको। चाहे कोई भी दोष लगाने के लिए उसके पास कितने ही क्यों ना आ जाएं, उसके चरित्र पर उंगली उठाने के लिए कितने ही क्यों ना खड़े हो जाएं, लेकिन वो सत्य में चल रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके विषय में लोग कुछ भी बोलते रहे। दाऊद ऐसा ही व्यक्ति था। वो कहते हैं, मेरे ऊपर दोष लगाने वाले कितने सारे हैं प्रभु, जो मेरी ओर है, मेरी ओर आते हैं, लेकिन वो किस में चल रहा था? वो ज्योति में चल रहा था। और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और अपने दिल का टुकड़ा कहा। हालेलुया। क्या आज हम ज्योति में चल रहे हैं? क्या आज हमारे काम ज्योति की नाई प्रकट हैं? क्या आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिंदगी जी रहे हैं, या आज भी हम ज्योति में चल रहे हैं लेकिन अंधकार के काम हम साथ लेकर चल रहे हैं? हमारी मानसिकता अंधकार की है, हमारी मानसिकता गुलामी की है। क्या आज हम अपनी ज़िंदगी को सही सलीके से जी रहे हैं? ये हमारे लिए क्वेश्चन उठता है। हमारे पास पवित्र शास्त्र है, तो क्या हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ रहे हैं? क्या इसमें लिखी हुई बातों को मान रहे हैं? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? पड़ोसी को पूछो, समझ में आ रहा है? आप पूछो, क्या करने वाले हो आप? आंसर भी बताओ। मत्ती 5:14 वचन, मत्ती 5:14। जल्दी पढ़ेंगे। हाँ। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। है ना? बहुत अच्छा गाते हैं शुभ्भी भैया वाला सॉन्ग। हाँ जी, वचन। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देख। ये वाला वचन हम दोबारा से पढ़ेंगे, इससे पहले वाला वचन पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। उसके बाद तुरंत वाला वचन पढ़ेंगे जो भी पढ़ रहे थे। तुम्हारे काम उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। लेकिन हम तो भलाई कर कर अपने नाम को ही दिखाना चाहते हैं। हम छुपते नहीं हैं, हम छुपते नहीं हैं। भलाई कर कर हमें छुप जाना है और किसको प्रकट करना है? अगर हम सच में ज्योति में चल रहे हैं तो क्या हम क्षमा करते हैं दूसरों को? जिसने भी हमारे साथ कुछ भी बुरा किया है, अगर हम ज्योति में चल रहे हैं तो क्या हम प्यार कर रहे हैं दूसरे को, या आज भी हम अपनी ऐठ में जिंदगी को जी रहे हैं? आज भी हमें हमारे अंदर क्षमा की भावना है, आज भी हम अपने मनों को कठोर करके बैठे हुए हैं। दो व्यक्तियों के बीच में तीसरा व्यक्ति घुस के हम दो व्यक्तियों के प्रेम को बिल्कुल ही बुझा डालते हैं। क्या हम आग लगाने का काम तो नहीं कर रहे दो व्यक्तियों के बीच में? क्या हम भिड़ाने का काम तो नहीं कर रहे दो व्यक्तियों के बीच में? क्या हम रिश्तों को तोड़ तो नहीं रहे दो व्यक्तियों के जो अच्छे हैं? आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। तो क्या हम मेल कराने में, एक तो मेल होता है
परमेश्वर के साथ मेल कराना और एक होता है आपस में मेल करना। तो क्या हम ये तो नहीं कर रहे, या कहीं हम ऐसे तो नहीं कर रहे, घी तो नहीं डाल रहे, तेल तो नहीं डाल रहे, मिट्टी का पेट्रोल तो नहीं डाल रहे। हमें अपनी जिंदगी को बदलना बहुत जरूरी है। फायदा कुछ नहीं है अगर आजाद होकर भी शरीर के कामों में अपनी जिंदगी को जिएंगे तो कैसे स्वर्ग की ओर जाएंगे, कैसे उसकी उपस्थिति में रहेंगे, किस तरह से हम परमेश्वर के रूबरू होकर उसका दर्शन कर पाएंगे। हम सबकी दिली तमन्ना है कि आज तो हमें धुंधला दिखाई देता है, आज तो हमें बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में दिखाई देता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम उसके रूबरू हो जाएंगे और बिल्कुल साफ रीति से उसको देख पाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करना है, यहाँ पर बलिदान करना है, लेकिन याद रखिए कि अगर ज्योति में चलेंगे तो उसी की महिमा करेंगे, उसी के नाम को प्रकट करेंगे, क्योंकि जो ज्योति में चलता है उसके काम प्रकट होते हैं और उनकी भलाई के कामों के कारण किसकी प्रशंसा होती है? प्रभु यीशु मसीह की। पड़ोसी को पूछो, आपकी भलाई के कामों के कारण किसकी प्रशंसा होती है? आंसर भी दो, एक साफ आंसर। आपके हृदय, आपका विवेक आपको बोल रहा है इस समय में कि होती किसकी बड़ाई है। आखिरकार आपका विवेक आपको सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। मुंह से तो बोल दोगे यीशु मसीह की बड़ाई होती है, लेकिन जो अंदर का विवेक है ना, उसको चुप नहीं करा पाओगे। उसको पता है किसकी बढ़ाई के लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन काम किसकी बढ़ाई के लिए करना है? कि यीशु मसीह की बढ़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी 3:7 और 8। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। देखिए यहाँ पर साफ बोल रहे हैं वचन में कि पवित्र आत्मा का शब्द सुनो। पवित्र आत्मा ही है, वचन कहते हैं वो दुधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है जो मांस और गूदे गूदे को भेदता है। तो ये जो तलवार आपके पास आ रही है, मुझे लग रहा है कि आ रही है क्योंकि मैं भी बिध रही हूँ अंदर ही अंदर ना, क्योंकि वो क्या करता है, दो धारी क्यों है? एक धार आपको लग रही है और एक धार मुझे लग रही है। दो धारी क्यों है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो मांस को भी गूद रहा है, वो प्राण को भी गोद रहा है और आत्मा में जाकर लग रहा है। और लिखा है जब तुम उसका शब्द सुनो तो क्या करो, अपने मनों को कठोर मत करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। परीक्षा के दिन जंगल में क्या था? परमेश्वर हिदायत देता था इजरायलों को, बड़े उससे लेके चल रहा था परमेश्वर। दिन में परमेश्वर बादल का खंबा बन जाता था, बादल मतलब धुएं का बादल, और रात में आग का खंबा। पता है क्यों? ताकि दिन में रेगिस्तानी जो मार्ग है वो दिन में लोग धूप से न झुलसे, इसलिए धुएं का बादल बन जाता था कि छाँव छाँव में लेकर चलता था। और रात में मार्ग भटक ना जाए, क्योंकि रेत क्या होता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है रात में हवा की वजह से। तो आग का खंबा बन के उनका मार्गदर्शन करता रहा। इतना इतना प्यार करता था इजरायलों को और ऐसे लेके चल रहा था। लेकिन फिर भी उस प्यार में लोग क्या हो गए? उस प्यार में लोग क्या हो गए? नाश नहीं हुए, बिगड़ गए, अपने वजह से नाश हुए। प्यार में नाश नहीं होते हम लोग। प्यार में हम लोग क्या होते हैं? बनते हैं। प्यार में क्या होते हैं? पड़ोसी को बोलो प्यार में आप बनोगे, लेकिन अगर प्यार को सही रीति से समझोगे तो। हालेलुया। हाँ जी, जल्दी से पढ़ते हैं। 10 वचन और 11 वचन और 12 वचन, इसी का 10, 11, 12। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि उस समय के लोगों से परमेश्वर क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। किस मार्ग पे चल रहे हैं इजरायली लोग? परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन उन्हीं इजरायली लोगों के विषय में परमेश्वर क्या कह रहे हैं? इन्होंने मेरे मार्ग को पहचाना ही नहीं है। क्या ऐसा तो आज हमारे साथ नहीं है कि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, जिस यीशु के पीछे हम चल रहे हैं, क्या हमने उसे पहचाना है या नहीं पहचाना?
अगर उसको पहचाना है तो कुड़कुड़ाएंगे नहीं और बुड़बुड़ाएंगे नहीं, और अगर उसको पहचाना है तो क्या करेंगे, उसकी महिमा करते हुए चलेंगे। लिखा है नीचे, हे भाइयों चौकस रहो। ये हम सभी को बोल रहे हैं वचन, हे भाइयों चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो कि तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कौन कौन परमेश्वर से दूर रहना चाहता है? कौन कौन परमेश्वर की नजदीकी में रहना चाहता है? मेरा हाथ उठाना मेरा कन्फेशन है, आपको पता है कुछ कुछ लोग तो हाथ भी नहीं उठाते। हाथ उठाना, बोलना हमारा कन्फेशन होता है कि हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपके हाथों को नहीं, खुदा आपके हाथों को देखता है, प्रभु आपके दिल को देखता है। हालेलुया।